दीक्षं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं संविदाशीर्षा। देवादिदेव गद्यारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव महावीर भगवान की जय। गोमकेश्वर बाहुबली भगवान की जय। कलतरुवतेश भगवान की जय। द्वादशांग वही जन्मोत्सव जन्माई माता की जय। कुंद आचार्य भगवान की जय। नेमचंद सिद्धांत देव की जय। ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारचकवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कल्पीश सागर जी महाराज की जय। तीन कम श्री उम्मीद सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज। हाँ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु महाराज। हाँ आशीर्वाद भैया सबको। नमस्ते गुरुदेव। हाँ धर्मानुरागी भव्यात्माओं, हम लोग पिछले दिनों से द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है जिसमें द्रव्यों के स्वरूप का वर्णन किया गया है। हम सबका जो जीवन है किसी ईश्वर प्रभु भगवान देवता इनके ऊपर नहीं है। हम सबका जीवन इन 6 द्रव्यों की सहायता से संचालित है। और ये 6 द्रव्य जो हैं मूल रूप से वो 2 ही द्रव्य हैं, जीव और अजीव। हमें इनकी फीलिंग करना है। क्या करना है? अंदर में इनका जो है ना इनकी आस्था को जागृत करना है। यदि हमने इन 6 द्रव्यों की प्रणाली को, 6 द्रव्यों के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लिया तो समझ लेना हमने पूरा जैन दर्शन समझ लिया। पूरा जैन दर्शन 6 द्रव्यों की, और मूल तो 2 ही द्रव्य, जीव और अजीव। और उसमें हम मुख्य जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य के साथ अजीव का क्या पार्टिसिपेट होता है, वो क्या सहयोग करता है और हम क्या मानते हैं, बस इतनी सी बात है। आप अपने व्यवहारिक जगत में भी बहुत सारी बातें ली हुई है। आपको बता दें, आप घर के काम करती हो और कोई श्रेय नहीं देता है आपको प्रोत्साहन नहीं देता, कोई धन्यवाद नहीं होता, आप संकलेश उत्पन्न हो जाता है। अरे मैं काम करते करते मरी जा रही हूं और ये सब जो है मजा उड़ रहे हैं और हमें कोई धन्यवाद नहीं देता। ऐसे परिणाम को जीतने के लिए पुण्य और पाप की प्रक्रिया को ले आओ। भैया हम क्या करते हैं, इनका पुण्य है, उनका पुण्य है, वो करा रहा है। जिस दिन उनका पुण्य खत्म हो जाएगा वो जो व्यवस्था है उनसे उल्टी हो जाएगी। तो ये जो पुण्य पाप की व्यवस्था हमारे यहाँ जैन दर्शन में है, बड़ी व्यवस्थित है। तो जो अजीव द्रव्यों के कार्य हैं, सबसे ज्यादा तो जो अजीव द्रव्य का कार्य जो पुद्गल है ना, पुद्गल जिसको हमने पकड़ रखा है। क्या आपने धर्म अधर्म द्रव्य को नहीं पकड़ रखा, पुद्गल को जरूर पकड़ रखा है। हाथ से नहीं, परिणामों से पकड़ रखा है। हर चीज हाथ से ही पकड़ी जाए ये नहीं होता है, हम परिणामों से पकड़ते हैं। और परिणामों में यदि वो पकड़ छूट जाए, परिणामों से वो चीज निकल जाए, हमारे परिणामों में चेतन में अचेतन क्या कर रहा है, शासन चला रहा है, जबकि हमारा शासन अचेतन पर चलना चाहिए। तो अजीव द्रव्य के प्रति हमारा बिल्कुल श्वास की तरह ही व्यवहार होना चाहिए। तो अजीव द्रव्यों का स्वरूप अपन समझेंगे। पहले जीव द्रव्य के बारे में जो समझ रहे हैं
कि जीव द्रव्य क्या है, जीव की शक्ति क्या है, जीव के अधिकार क्या है। तो अपन शुरू से अभी पढ़ते आ रहे हैं कि जीव है, जीव क्यों है, जीव के 9 अधिकार हैं। तो जीव के 9 अधिकारों में जो जीव है वो व्यवहार से इंद्रिय बल आयु और श्वासोच्छ्वास इन 4 प्राणों से जीता है, और निश्चय से चेतन प्राण से जीता है। निश्चय न दूध चेतना जैसे जीवत्व शक्ति व्यवहार में जो हम अनुभव करते हैं वो इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास से करते हैं। लेकिन जब इंद्रिय बल आयु श्वासोच्छ्वास यहीं पड़े रह जाते हैं, छूट जाते हैं, तो ये क्या अचेतन होके जाता है क्या? जी नहीं, चेतना जो है वह चेतना शक्ति कभी मरती नहीं। जो निगोद में है वही सिद्धालय में हम सबके। तो यहां जो अपन को बात समझनी है, सबसे पहले हम जीव हैं और जीव के जो 9 अधिकार बताए हैं उसकी शक्ति को अपने अंदर फीलिंग उपयोगमय है। ज्ञान और दर्शन को उपयोग कहा। ज्ञान 8 प्रकार का, दर्शन 4 प्रकार का। अमूर्तिक है क्योंकि आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाएगा। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल का स्वभाव है, मूर्तिक का स्वभाव। अपने परिणामों में हम ये डिवाइडेशन करते चले जाए कि हमारे परिणामों में पुद्गल का अस्तित्व जो है कर्म बंध की अपेक्षा मूर्तिक है। क्यों? हम वो ऐसा अनुभव करते हैं। पुद्गल का उदय अनुभव करते हैं, उदय उदीना सत्व आदि का अनुभव करते हैं। लेकिन उससे हट करके केवल अपनी चेतना का अनुभव करें तो अमूर्तिक आत्मा करता है। व्यवहार न से पुद्गल कर्म आदि का करता है। शुद्ध निश्चय नय से राग द्वेष मोह आदि का करता है। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। अब ये 3 प्रक्रियाएं अपने जीवन की प्रक्रियाओं को हमें समझना। तो हम जहां जो रिसर्च चल रहा है अपने अंदर का चल रहा है, बाहर का नहीं चल रहा है, ध्यान रखना। तो ये पुद्गल आदि जो चल रहे हैं, जो हम बाहर देख रहे हैं, ये मैंने बना दिया, ये मैंने कर दिया, ये कर दिया, ये सब पुद्गल का परिणाम। ये व्यवहार में से कहा जाए। निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है। जब करता है तो भोगता भी है। जो करेगा वो भोगेगा। तो व्यवहार नय से हम लोग सुख दुख रूप पुद्गल कर्मों के फल को भोगते हैं और निश्चय नय से अपनी चेतन भावों के ही भोगता है। उस ज्ञान का आनंद तो लो जो अपने अंदर बैठा है। हम विषयों का आनंद लेते हैं, हम पापों का आनंद लेते हैं। अपने उस ज्ञान का आनंद लो, उस ज्ञान में खुशी मनाओ जो हमें भेद विज्ञान करा रहा है, जो हमें मूर्ता से बचा रहा है, हमें अज्ञान से बचा रहा है, हमें अविद्या से बचा रहा है, वस्तु स्वरूप बता रहा है। उस ज्ञान का आनंद लेना शुरू करें। जिस दिन हम अपनी चेतना में ज्ञान का आनंद लेंगे, बिल्कुल शुद्ध सम्यक दृष्टि हो जाएगी। चलोगे बुद्धिमान लो। तो जो करता है वो भोगता है। फिर स्वदेह परमाण अर्थ उन्होंने बताया। स्वदेह परमाण आत्मा कितनी बड़ी है, जिज्ञासा बड़ी हो जाती है। हम लोगों की अनादि काल की जिज्ञासाएं कभी एक भी शांत नहीं हुई अभी तक। व्यवहार जगत में भी नहीं हो और निश्चय जगत में भी नहीं। कभी ये कल्पना ही नहीं की है अपन ने कि हमारी आत्मा कितनी बड़ी हो सी भी सकती है, छोटी भी हो सकती है। छोटी है तो क्यों है, बड़ी है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। भाई यही जिज्ञासाएं हमारी चेतना में स्थिरता दी।
और इसी को भेद विज्ञान कहा है। भेद विज्ञान कोई दूसरी चीज नहीं है। दो चीजों के स्वरूप में ज्ञान के द्वारा भेद करना, वही भेद विज्ञान है। दो वस्तु के स्वरूप में ज्ञान के द्वारा भेद करना, भेद करना भेद विज्ञान है। अब हमारी आत्मा के परिणाम और वस्तु, इन दो से संबंध जुड़ रहा है। अच्छा, वैसे ही देख लीजिए, जिस चीज में आपका प्रयोजन नहीं होता, कहते भाई हमें से कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं करना है। और जिससे प्रयोजन होता है या स्वार्थ होता है, उससे अपन जुड़ जाते हैं। तो जो प्रयोजन और स्वार्थ और निस्वार्थ के बीच में जो अपन भेद विज्ञान कर रहे हैं कि जिसमें जरूरत क्यों नहीं है, किस कारण से नहीं है, वही भेद विज्ञान। तो हमारी आत्मा कितनी बड़ी हो सकती है? तो कहते अणुगुरु देह प्रमाण उपसंहारक असपदोचेता। संकोच और विस्तार के कारण हमारी आत्मा छोटे बड़े शरीर के प्रमाण। सबसे छोटा आकार कितना होता है? लोक का असंख्यात्मा भाग। और सबसे बड़ा आकार कितना है आत्मा का? एक ही आत्मा लोक के असंख्यात में भाग में समा जाती है, और वही आत्मा लोक के असंख्यात प्रदेशों में फैल जाती है। एक ही आत्मा। बचपन में सुना करते थे, जो ढाका थी ना, ढाका पहले बांग्लादेश में चला गया तो मलमल बना करती थी, मलमल कपड़ा। तो बताते थे कितने मीटर का थान जो है एक माचिस की डिब्बी में पैक कर लेते, इतना नरम और मुलायम, और वो इकट्ठा हो जाता। तो इतनी बड़ी कपड़ा इतने से स्थान में आ गया, और उसी कपड़े को हमने फैला दिया तो पूरे कमरे में फैल गया। ऐसे ही हमारी आत्मा जब संकोच होती है, संकुचित होती है, सबसे छोटा आकार होता है, वो कब होता है प्रणीता जी? आत्मा का सबसे छोटा आकार असंख्यात्मा भाग कब होता है? जो एक श्वास में 8-10 बार वो जीव होता है, निगोदिया जीव। हाँ, सबसे छोटा पे भी कब होता है, ये भी ये समझ लेना। लब्ध कहने को नहीं आ रहा है। पकड़ रहे हैं, चिंता मत करो। हाँ। जो सूक्ष्म निगोदिया जीव मरण के समय में जो 3 मोड़े ये जन्म लेता है, तो पहले समय में उसका आयत आकार होता है, दूसरे समय में वर्ग हो जाता है, और तीसरे समय में गोल हो जाता है। हाँ। उससे सबसे जघन्य अवगाहना वहां होती है। सूक्ष्म निगोदिया जीव। हाँ, मरण के समय। हाँ, जो तीसरा मरण के बाद, जन्म के पहले समय पर, जन्म लेने के पहले समय पर, यानी जन्म मरने के बाद, और दूसरे जन्म के पहले। हाँ, वो एक गोल हो जाता है, गोल। पहले आयत, फिर चौकोर, और फिर गोल हो जाता है। तो गोल होगा तो 4 कोने की जगह कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो वो सबसे छोटी अवगाहना होगी, जघन्य अवगाहना है। और जब केवली समुद्घात करते हैं हम तो सबसे बड़े अवगाहना अपन नहीं करेंगे, केवली भगवान बन के केवली भगवान करेंगे। तो आकाश के, लोकाकाश के पूरे प्रदेश में सही मालूम लोक में फैल जाएंगे।
हमारा माइक खुल रहा है। तो ये आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है और निश्चय नय से आत्मा असंख्यात प्रदेशी है। चाहे निगोदिया जीव में रहे, चाहे हमारे शरीर में रहे, चाहे 500 धनुष की अवगाहना में रहे, उसके प्रदेश असंख्यात ही रहेंगे, एक प्रदेश कमतीवर्ती नहीं होगा। काय म्हणते नीता जी? महाराज जी, छद्मस्त काल किसको कहते हैं? हैं? छद्मस्त काल किसको कहते हैं? जैसे तीर्थंकर का छद्मस्त काल होता है ना, वैसे छद्मस्त काल किसे कहते हैं? छद्मस्त काल कह रहा तीर्थंकर का छद्मस्त काल जो ग्रस्त जीवन का काल है वह छद्मस्त काल है तीर्थंकर का। अच्छा, ठीक है महाराज जी, नमस्ते। कौन मनते? अच्छा अच्छा। तीर्थंकर का दीक्षा लेने के पहले तक का काल छद्मस्त काल कहलाता। ठीक है महाराज जी। हो ना। हाँ, ये दूसरे महाराज को आए कुछ ना। तो हमें समझना क्या है, हम और दूसरी बात सत्याश्रमण कि हमारी आत्मा कितनी बड़ी हो सकती है। अपन अपने जीवन में देख लो, जब अपन पैदा हुए थे तो एक हाथ के इतने छोटे से थे, धीरे 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 वही आत्मा जो उद्गल का प्रदेश बढ़ते गए तो आत्मा के प्रदेश उसी में फैलते गए। गुब्बारा होता है, इतना सा होता है, धीरे धीरे उसमें हवा तब फैल जाता है। तो कहने का मतलब इतना ही सा है कि हमें अपने अस्तित्व का बोध होना चाहिए, हमें अपने अस्तित्व का बोध होना चाहिए। स्व अस्तित्व का बोध करना, स्व अस्तित्व का ज्ञान करना ही हमारा जो है मूल धर्म है, मूल मेन लक्ष्य है। संसारी जीव की जो अपन पर्याय देख रहे हैं, 5 स्थावर, त्रस है, शैनी, असैनी, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, ये जितनी अवस्थाएं हैं ये सब उस संसारी जीव की अवस्थाएं हैं। और मार्गणा, गुणस्थान, जी समास, ये सब संसारी जीव की अवस्थाएं हैं। कर्म संयोग की अवस्थाएं हैं। तो व्यवहार नय से ये माने जाएंगे, लेकिन निश्चय नय से न आत्मा में गुणस्थान है, न जी समास है, न मार्गणाएं। फिर आचार्य कहते हैं यदि तू ऐसा मान लेगा, देखिए अब आप आचार्य खुद प्रश्न करते हैं कि यदि तू शुद्ध जीव ही मानेगा, संसारी जीव की पर्यायों को पर्याय नहीं मानेगा, उनको जीव नहीं मानेगा, तो फिर क्या करेगा? जीवों की आराधना करेगा। अरे जीव तो मरता नहीं है, ये शरीर मरता है, इसके मरने से थोड़ी हिंसा होती है, उल्टी गणित लगा लेगा। तो हमारे मूलाचार्य जी में भी आचार्यों ने जी समास का वर्णन किया। तो एक जगह प्रश्न किया कि भाई ये जो है ग्रंथ है और आप इसमें कर्णानी योग क्यों लगा रहे? तो आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, और जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से? जो परिहार शुद्धि संयम की सिद्धि करने वाले जीव होते हैं, मुनराज होते हैं, 30 वर्ष तक ग्रस्त जीवन में सुख भोगते हैं, 30 वर्ष तक। फिर क्या होता है? 30 वर्ष के बाद दीक्षा लेकर के तीर्थंकर के पादमूल में 8 वर्ष तक
प्रत्याख्यान पूर्व का अध्ययन करते हैं, 8 साल का कोर्स करते हैं। जैसा आपका बच्चा डॉक्टर बनने के लिए 8 साल कोर्स करता है, ऐसे साधु भी 8 साल का कोर्स करते हैं। किसके लिए? जीव के उत्पत्ति स्थान कैसे होते हैं, किन किन परिस्थितियों में जीव उत्पन्न होते हैं, कैसे मरते हैं, कैसे, सारा अध्ययन सूक्ष्म से सूक्ष्म करते हैं। जब अध्ययन हो जाता है तब उनको परिहार शुद्धि संयम की दीक्षा होती है, परिहार शुद्धि संयम की सिद्धि होती है। इसलिए 24 ठाना पढ़ना जरूरी है, 24 ठाना जानना जरूरी है, याद करना जरूरी है, समझना जरूरी है, पर घबराना नहीं। याद नहीं हो रहा तो छोड़ दो, लगे रहो, मेहनत करते रहो। जैसे अपने बच्चों को डांटती रहती हो ना, याद करो पढ़ो, ऐसे अपने मन को बच्चा बना लो, उसको डांटो, उसको पढ़ाओ। और क्या है, दूसरा तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं है, आपको अपने से अपने में डांट लगाना पड़ेगी, अपने में अपने उत्साह पैदा करना पड़ेगा कि इस ज्ञान की उपलब्धि मुझे चाहिए। आज तक मैंने अपने स्वरूप को समझा नहीं, इसलिए मैं अनंत कालों को दुख उठाता। निज स्वरूप जाने बिना पायो दुख अनंत, निज स्वरूप जाने बिना पायो दुख अनंत, निर्स्वरूप की सिद्ध भय ऐसे भगवान जयवंत। जिन्होंने स्वरूप की सिद्धि कर ली है उन आत्माओं को हम जयवंत करते हैं। नमस्कार। कुमार दूसरी कहाँ थी? तो कहने का मतलब है कि अपने स्वरूप की हमें सिद्धि करनी। बार बार हम एक ही कहते हैं कि आप और हम कितने साल इस संसार में, इस मनुष्य पर्याय में रहने वाले। कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 15 साल, 20 साल, उसके बाद रवाना, दूसरी पर्याय में फिर वही ढो है। नहीं, ऐसा नहीं करना। अब तो ऐसा इंतजाम करना है कि अगला जन्म हमारा ऐसा हो, केवल तत्व ज्ञान के बीच में हमारी चेतना जागृत। ये नहीं चाहिए संसार सुख, अनादिकाल से यही तो भोग है। देखिए आप, प्राणी मात्र जो है भोगों के पीछे दौड़ रहे हैं। पशु पक्षी क्या कमाने जा रहे हैं कि कुछ करने जा रहे हैं? 2 ही काम, भोग और भोजन, और दूसरा काम ही नहीं है। पर उनको कोई दुकान नहीं खोलना, कोई पूजा नहीं करना, कोई प्रवचन नहीं सुनना। जानवरों को क्या करना? बोले भूख लगी तो भोजन के पीछे दौड़ रहे, और भोग लगे तो भोगों के पीछे दौड़ रही। नहीं है तो आराम से पड़े हुए सोए। हम देखते हैं कि बेचारे जानवर जो है, गैया भैंसिया और जो है सब सड़क पर, मेन सड़क पर ही बैठ जाते हैं। कुत्ते, वह गाड़ियां आ रही है, जा रही है, कुछ भी हो, लेकिन जहां बैठ गए तो बैठ गए, उन्हें मरने का भय नहीं है। और तुम अच्छी जगह भी, अरे यहाँ ऐसा है, वहां वैसा पड़ा है, यूं है त्यों है, 100 बातें निकालो, ये चुप रहा है, वो चुप रहा है। अभी जानवर बेचारे अपने मस्त। वही सब पर्याय अपन सब ने भोग के आए हैं, और आगे भी ये गारंटी थोड़ी है कि सब कुछ हो गया। हमने इस पर्याय को भोगों में लगा दिया, तो जैसे संस्कार डालेंगे वैसी सामग्री मिलेगी। भोग और भोजन के पीछे दौड़ेंगे तो भोग और भोजन ही मिलेंगे, और भगवान के पीछे दौड़ेंगे तो भगवान मिलेंगे। जिसके पीछे दौड़ लगाओगे वही तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। तो दौड़ किससे लगाना है? परिणामों से। कोई पैरों से दौड़ थोड़ी लगा रहे, परिणामों से भाग रहे। नीतिकार कहते हैं, मन जाता तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी धरी कमान तो का करे गो तीर। मन भागता है तो जाए, अपन शरीर से, वचनों से तो मत जाओ। यदि तीर का कमान का, जो धनुष का कमान तीर उतरा हुआ है, तो तीर उस पर चल नहीं सकता। तो संसारस्थ ये जीवात्मा संसार में किस प्रकार से स्थित है, संसार में किन किन पर्यायों को प्राप्त करता है,
इस बात का वर्णन अपन पिछले दिनों से सुन रहे हैं और ये बताया है कि गति इंद्री का योग वेद कसाय ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्या संवत सन्नी आहारे। ये 14 मार्गणा स्थानों में ये जीव अनादिकाल से दुख का अनुभव कर रहा है। गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्नाऊय ओ गोविय तमसो हम तू परुवना भनिया। आहार मानना के बाद गुणस्थान, भीष्मात, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये 20 रूपनाएं मानी गई हैं। इस प्रकार से हमने पिछले दिनों हमेशा आपको सबको एक ही बात बताई कि एक जगह हम मार्गणाओं के स्वरूप को समझ लें तो हर जगह अपने जीवन में काम में आएंगे। ये आध्यात्मिकता अपने अंदर पैदा हो जाएगी, ध्यान रखना। हम दूसरे जीव की कीमत समझना शुरू कर, अभी तो अपने खुद के जीव की कीमत नहीं समझ रहे, खुद के जीव का स्वरूप नहीं समझ रहे तो पर का क्या समझ में आएगा? सीधा गणित है। एक ही दृष्टांत है, यदि आपने एक गन्ने का स्वाद ले लिया कि गन्ना मीठा होता है, समझ में आ रहा है? हीरा बहन जी, हीरा रानी जी, एक गन्ने का स्वाद मीठा है तो खेत में जितने गन्ने हैं उसके जैसे गन्ने, उनका स्वाद कैसा होगा? गन्ने ही जैसा होगा ना, मीठा। हाँ, तो जैसी उसी प्रकार से जैसी हमने अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ लिया वैसे जितनी आत्माएं वैसे ही उनका स्वरूप है। अब अंतर कहां पड़ रहा है? तो उसके कर्मकृत अंतर पड़ रहा है। कोई गन्ना होकर के भी कड़वा हो जाता है, जीव लग जाता है, उसमें बैक्टीरिया लग जाता है, पत्ते में रोग लग जाता है, तो वो उसके कर्म का उदय। जय हो। उसको समय पर पानी नहीं दिया गया, अग्नि लग गई। लेकिन जितने भी गन्ने होंगे कैसे होंगे? ऐसे स्वभाववान आत्मा, जैसी हमारी आत्मा का स्वभाव है वैसी प्रत्येक आत्मा का स्वभाव। ये अध्यात्म हमें अपने स्वभाव जानने के लिए, इसलिए कोई व्यक्ति अच्छा काम नहीं करता है तो अब उसके प्रति अपन को संकलेश परिणाम नहीं करना। एक ही बात सोच करके इसके भाग्य में नहीं लिखा, अपन क्या करें? अपने भाग्य में नहीं लिखा था, अभी तक अपन ने कुछ नहीं सुना, इतनी उम्र निकाल दी, अपन कुछ नहीं समझ पाए। आज अपने भाग में आया है तो कल उनके भाग में भी आएगा। समझना, हम भी यही बात सोचते हैं, करे आप अपन को क्या लेना देना, अपन यहाँ जिनमानी की बात जीवों को सुना दो, समझ में आए अच्छी बात, नहीं समझ में अच्छी बात, तुम्हारा घाटा कुछ नहीं है। अब हमें सोचे कि भाई तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम नहीं, घर में लड़ाई झगड़ा कोई काम नहीं, सब प्रेम से रहो, खूब आनंद में रहो, समुषण में रहो, सबके अपने अपने भाग्य है, नसीब है। अच्छी चीज हर व्यक्ति हर जीव के भाग में नहीं है, वो कहते ना अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है।
एक फूल वो है जो वेदी पर चढ़ता है और एक फूल वह है जो अर्थी पर चढ़ता है। दोनों की डाली एक है, अंतर इतना है अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक पत्थर वो है जो सड़कों पर बिछता है और एक पत्थर वो है जिसकी मूर्त बनती है। अंतर कितना एक है दोनों ही एक खान से निकले हैं। अंतर इतना है कि अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। हमें एक बात याद आ गई मीनू बहन जी को देख करके। मीनू बहन जी शीतल जी की वो बहन है ना, बड़ी बहन फिरोजाबाद वाली। तो एक बात आज ही याद आई इतने दिनों में कि हमारे यहाँ जब शास्त्र की गद्दी लगती थी तो शास्त्र वाचन के बाद पंडित जी ने शास्त्र को बंद कर दिया तो कोई ना कोई एक भजन कहता था। शास्त्र के बाद एक भजन होता था, उसके बाद जिनवाणी होकर के उसका विसर्जन होता था। तब एक काम करते हैं, रोज 5 मिनट के लिए सब अपने अपने एक जो है एक एक भजन तैयार करके रखो। सबको बोलने की आदत आएगी और सब कंपटीशन में कुछ ना कुछ दिमाग में नई नई बातें खोजेंगे, अच्छे से अच्छा बोलना है। और फिर ये मीनू बहन जी और शशि बहन जी तो ले जाएंगी, इनके गले तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। और शीतल बहन जी आजकल नहीं दिख रही हैं, लगता बहू लाने की तैयारी में है। सब लगे हुए हैं अपने खेचम खेच में। तो हम जो अनुभूतियां करते हैं, जो फीलिंग करते हैं, उसका आनंद लो। आनंद ज्ञान का आनंद है। अच्छी बात यदि दिमाग में आती है उसका रस लो, स्वाद लो, आनंद लो, बांटो से। आज मैंने प्रवचन में बहुत अच्छी बात सुनी, सुनाओ, नहीं सुनते तो बोल दो, ये कान में उड़वी तो डाल नहीं देंगे। आज मैंने प्रवचन में इतनी अच्छी बात सुनी, ये मत सोचो कैसी लगी, पूछो मत। यदि तुमने पूछ लिया ऐसा उल्टा हो जाएगा। आप सब्जी बनाती हो और परोस देती हो, क्या पूछती हो कि कैसी बनी है? नहीं पूछती हो, खाना खाओ नहीं जाओ। और जिस दिन तुमने पूछ लिया कि सब्जी कैसी बनी, सोई उल्टा काम हो जाएगा। तो ये मत पूछो कैसी बनी, तुम तो सब्जी बनाए जाओ, खिलाए जाओ, ये बात कहे जाओ। भली एक बात कभी तो कोसी के कान में पड़ जाएगी। है वो चोरों के सरदार ने, चोरों को, डाकुओं के सरदार ने कहा कि जो है कभी तुम दिगंबर साधु का प्रवचन नहीं सुनना, सबको नियम दे दिया। अब एक बार प्रसंग ऐसा आ गया कि वो जिस रास्ते से निकल रहा था साधु का उपदेश हो रहा था। अब उसमें क्या हुआ, साधु महाराज कह रहे थे कि देवों की परछाई नहीं पड़ती। अब उसने क्या किया कि उपदेश ना सुनाई पड़े तो कानों में उंगली लगा ली और निकल रहा था। और उतने में क्या हुआ, पांव में लग गया कांटा। कांटा लगा, वो निकालने के लिए वो हाथ उसने नीचे किए और एक कान में उसके बात पड़ गई, देवों की परछाई नहीं पड़ती। अब एक बार उन डाकुओं ने बहुत बड़ा डाका डाला और बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया जंगल में, और उस डाकू को वहां नियुक्त कर दिया कि तू इसकी रक्षा करना, और जो है हम लोग अभी आते हैं। उन डाकुओं में भी डाकू होते हैं, बदमाश होते हैं। तो एक डाकू ने विचार किया कि ये तो जंगल में अकेला है, अपन क्यों ना भूत बन करके चले, और भूत बन करके और डरावनी आवाज करेंगे तो ये भाग जाएगा और अपन उसमें से माल चोरी कर लाएंगे। अब जो है जैसे ही रात हुई, चांदनी रात थी, और उसने एक राक्षस जैसा रूप बनाया, काले कपड़े पहन करके और दांत ऐसे से लगा करके और घूम 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 करते हुए, जैसे कभी कभी आपने देखा हो ना आजकल समोषण लगवाते हैं जो हमारे प्रतिष्ठाचार्य, तो कलाकार लोग क्या करते, दंतरों को बना देते हैं, बच्चों को पकड़ के दंत कि सबको परेशान करो, बाद में मान स्तंभ दे करके नमस्कार करो। तो उनसे डर जाते बच्चे, डरते, बहुत डरते, बड़े बड़े लोग डरने लगते हैं।
कह रहे जो गंतर आ गया, भूत आ गया। उसने भी बनाया और उसने देखा यार ये क्या है, मांजरा कुछ गड़बड़ है। एक दिन महाराज साधु कह रहे थे कि देवों की परछाई नहीं पड़ती, और जब भूत बन करके आया कोई जो है ना, जरूर कोई आदमी, वो डरा नहीं, उसकी परछाई पड़ रही थी, वो खूब डरा रहा था। और उसने उठाया लठ और दय और दय और दय। सवेरा हो गया, उसने लाठी रखी और चोर का भेष छोड़ दिया कि अरे साधु के वचनों में इतनी सच्चाई है कि मेरी जान बच गई, मेरा माल बच गया, यदि मैं पूरी मान लूंगा तो भगवान बन जाऊंगा। ये मत सोचो कोई हमारी बात नहीं सुनता तो उसे नहीं सुनाना, अच्छी बात तो जरूर, किसी ना किसी बहाने से आज मैंने इतनी अच्छी बात सुनी है, क्या बढ़िया बात महाराज ने बताइए है। आप लोग बाजार जाते हो ना, अब हम बताएं आपको, वैसे आपको कोई मतलब नहीं, और जब बाजार जाते हो तो चाट की दुकान लगी हो ना, गोलगप्पे की दुकान, तो देख करके पानी आ जाता मुंह में, पर कभी मजबूरी होती है कि नहीं खाना या त्याग कर दिया, लेकिन मुंह में पानी तो आ ही जाता है। सब हंस रहे हैं, सब हंस रहे, गोलगप्पे की दुकान को पानी आ गया सुन करके, मुंह में पानी आ गया। कहने का अभिप्राय है जो अपन जिस चीज सुन रहे हैं, जो बात सुन रहे हैं, जो आत्महित की बात सुन रहे हैं, अपने जीवन में जैसे भोग वस्तु को देख करके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसे भगवान की वाणी को सुनने के लिए हमारे अंदर उत्साह जागृत हो जाए, वही भव्य है। भोगों को देख करके भोगों की इच्छा हो जाती है, ऐसे भगवान की वाणी को सुन करके भगवान बनने की इच्छा हो जाए कि हम क्यों नहीं बन सकते हैं भगवान। जब वो व्यक्ति भगवान बन गया, वो एक चंदन बाला बन गई, एक रेवती रानी बन गई, एक सीता बन गई, एक द्रौपदी बन गई, एक चेलना बन गई, हम कुछ नहीं बन सकते, हम यही बने रहेंगे नौकरानी। हम तो जहां जाते हैं, प्रवचन करते हैं, क्लास लेते हैं, एक बात जरूर कह देते हैं कि जो महिला हमारी क्लास नहीं सुनेगी वो अगले जन्म में नौकरानी जरूर बनेगी। क्यों नहीं सुन रही? महाराज हमको टाइम से जो है ना, काम से हमको फुर्सत नहीं मिलती है, हम काम, हमारे घर में काम बहुत है। तो भैया जैसी ट्रेनिंग लोगे और वैसी नौकरी मिलेगी। अब तुम बर्तन मांजने की ट्रेनिंग, कपड़ा धोने की ट्रेनिंग ये करोगे तो तुम्हें वही नौकरी मिलेगी, जैसी ट्रेनिंग लोगे वैसी नौकरी मिलेगी। और तुम महाराज की वाणी को, भगवान की वाणी को, प्रभु की वाणी को सुनोगी तो प्रभु बनने की ट्रेनिंग मिलेगी। तो एक बार मैंने कह दिया कि सही घटना बता रहा हूं, मैंने प्रवचन के बाद कह दिया कि जो हमारी क्लास नहीं पढ़ेगी महिला, वो नौकरानी बनेगी अगले जन्म में। तो एक महिला तो रोने लगी कि महाराज चाहे कुछ भी हो जाए हम तो आपकी क्लास पढ़ेंगे, पर नौकरानी हमें नहीं बननी। कितना कष्ट होता है नौकरानी में, आप सब जानते हो। एक दिन नौकरानी नहीं आए तो सारा घर का काम ततर 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 हो जाता, खुद नौकरानी बनना पड़ता है, मालूम पड़ती है कि कितना कष्ट होता है। कोमल जी, कोमल जी, इस सेठानियों ने सारा काम बिगाड़ लिया। तो अपन इस जीवन में भगवान बनने के लिए आए हैं, भगवान के संस्कार लेने के लिए आए हैं, भगवत गुण को पहचानने के लिए। ये मनुष्य पर्याय ही है जो हमें भगवान बनने के लिए प्रेरणा देती है। धनवान तो अनादिकाल से कितनी बार धनवान बन गए, और इसी जीवन में कितनी बार धन आता है और चला जाता है। इसी जीवन में लोग अपने जीवन में सड़कपति से करोड़पति बन जाते और करोड़पति से सड़कपति बन जाते, रोडपति आ जाते, करोड़ से रोड पर आ जाते।
रोड वाले करोड़ पे पहुंच जाते हैं। ये शेयर भाव का जैसा उतार चढ़ाव चलता है, लेकिन ध्यान रखना, तो एक बार भगवान बन जाता है वो कभी संसार में नहीं आता है, वो करोड़पतियों का भी इष्ट हो जाता है। वे धनवान भी उस भगवान के चरणों में झुकते हैं। तो भैया हम तो बार बार एक ही बात कहते हैं, हमारा क्या स्वार्थ? हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, किसी से कोई स्वार्थ नहीं। आप अपनी चेतना को भगवान बनाने में लगाइए, एक बार पुरुषार्थ तो कर लीजिए। और करना कुछ नहीं, मैं आपको एक कहता हूं, खूब खाओ, खूब सो, खूब करो। खाने पीने की भगवान ने मनाई की नहीं, बोलिए आप। जैन धर्म तो भोजन करना सिखाता है, छुड़ाना सिखाता ही नहीं है। लोगों को भ्रांतियां हैं। बताइए आपका क्या छुड़ाया? इतनी बात कही कि तुम्हें खाना है, जो भी खाओ, दिन में खाओ, रात में मत खाओ। क्या छुड़ा दिया? पानी छुड़ा दिया क्या? भाई पानी पियो, छान के पियो। क्या छुड़ा दिया है? भाई अच्छी सब्जी खाओ, कंद मत खाओ। तो खराब चीज छुड़ाई, अच्छी चीज थोड़ी छुड़ाई। तो हम अच्छी चीज छोड़ सकते, खराब चीज नहीं छोड़ सकते हैं। लौकी खाना छोड़ देंगे, तोरू खाना छोड़ देंगे, करेला खाना छोड़ देंगे, लेकिन आलू खाना नहीं छोड़ेंगे, बैगन खाना नहीं छोड़ेंगे। क्यों? उनमें ज्यादा स्वाद नहीं है ना। आलू गरिष्ठ होता है। आज से 50 साल पहले घरों में आलू आना ऐसा माना जाता था कि बहुत गंदा काम। क्यों? पहले लोग नहीं खाते थे आलू। क्यों नहीं खाते थे? पहले थे आदमी दयालु, इसलिए नहीं खाते थे आलू। दयालु थे इसलिए आलू नहीं खाते थे। अब क्या हो गया? दयालु निकल गए, दयालु दयालु दयालु। दयालु की जगह दयालु हो गए। कोई सब्जी बिना आलू के नहीं बनती है। हमारे बच्चे घर में कोई खाते नहीं, आलू बनाओ तो खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं। बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कुछ लोगों ने आलू छोड़ दिए। मैं आपको फिर बता दूं, कुछ लोगों ने आलू छोड़ दिए हैं, लेकिन उन आलू के बड़े बड़े आलू खा रही हैं। ईर्षालू, झगड़ालू, शंकालू। ये उससे बड़े आलू के बड़े आलू हैं। ये ईर्षालू, झगड़ालू और शंकालू, ये 3 आलू बड़े हैं। तो जो लोग आलू इतने आसानी से छूटने वाले नहीं है। दयालु इतने आसानी से बनने वाले नहीं है। जब तक झगड़ालू, ईर्षालू, शंकालू नहीं छोड़ोगे, तब तक दयालु नहीं बन सकते। कहने का अभिप्राय तो यही है भैया, कुछ अपने बारे में सोचो, अपने बारे में चिंतन करो। तो यहाँ अपने घर की यात्रा बताई जा रही कि हम क्या हैं। तो अपना जो संसारी अवस्था है, हम ये सारी पर्यायें देख रहे हैं, दिख रही हैं। एक इंद्री 5 स्थावर की, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, पांचों ही दिख रही हैं। सैनी असैनी दिख रहे हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री दिख रहे हैं, है? और जीव स्थान, गुण स्थान, मार्गणा सब तो दिख रहा है। क्या बताइए आप? सब अपन फीलिंग कर रहे हैं, पर श्रद्धा नहीं होना। हम लोग उस श्रद्धान पर जागृत आ जाएं तो हमारा भाव सुधर जाए। करना कुछ है ही नहीं। धनवान बनने का श्रद्धान है तो पैसा कमाओ, बीवी कमाओ, हस्बैंड कमाओ और मम्मी पापा कमाओ, बच्चे कमाओ, सब लगे हुए हैं, लड़का बहू सब पैसे कमाने में। क्यों? हम पैसे का महत्व समझते हैं, धन का महत्व समझते हैं, इसलिए धन के पीछे दौड़ रहे हैं। जिस दिन हम ज्ञान का महत्व समझ लेंगे, उस दिन जो है सारी चीजें हमारी बिल्कुल बैलेंस में। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग।
ज्ञान ही सुख है और अज्ञान ही दुख है। सुख और दुख दूसरी चीज है ही नहीं। किसी वस्तु व्यक्ति का नाम ज्ञान सुख और दुख नहीं। सुख और दुख किसी व्यक्ति और वस्तु का नाम नहीं है। सुख और दुख अज्ञान का नाम है और ज्ञान का नाम। ज्ञान है तो सुख है, अज्ञान है तो दुख है। बस इतनी सी चीज है। जब हम उस वस्तु स्वरूप को समझ लेंगे, कोई भी चीज का कितना ही नुकसान हो जाए हमें कभी दुख होगा ही नहीं। अपनी मानते हैं, अपने में मानते इसलिए दुख होता। अरे हम अपने सिवाय और कुछ दूसरे है ही नहीं, हम अपने हैं। अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी। एक शायर ने लिखा है, अपने भीतर डूब कर पाले सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो मत बन, अपने आप का तो बन। हम अपना बनना सीख जाएं। संसार में हम लोग स्वार्थी बन जाते कि नहीं बन जाते? मेरो पेट हाउ मैं न देहो काऊ। ऐसे ही हम परमार्थ में स्वार्थी हो जाए। परमार्थ में स्वार्थी का मतलब केवल अपने आत्महित के बारे में सोचना, बाकी सब रास्ता बंद, दिमाग से सब चीज निकल जाए। साधु संसार में सबसे बड़ा स्वार्थी है, इससे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। और सबसे बड़ा कंजूस है। क्या? साधु सबसे ज्यादा स्वार्थी और कंजूस होता है। तुम वही, तुम्हारे पास है क्या स्वार्थ और कंजूस के लिए? है? सबसे ज्यादा पुण्य कमाता है साधु और खर्च इतना सा भी नहीं करता। कंजूस किसे कहते? कमाए और खर्च ना करे, वो कंजूस है। तो साधु खूब पुण्य कमाते हैं और रोटी कहाँ खाते हैं? तुम्हारे यहाँ। मेहनत तुमसे करवाते, तुम्हारी रोटी खाते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो साधु स्वार्थी हो गया कि नहीं? वो तो थोड़ी सी करुणा आ जाती है कि भाई ये भव जीव हैं, भटक जाएंगे, इनने रोटी खिलाई है तो चलो थोड़ा सा दे दो। नहीं तो हमारे जैसे भी थोड़ा सा वो हो जाए ना शरीर में सहना, तो शकल भी नहीं देखा। अभी तो तुम्हें शकल देखने को मिल रही। कौन सी गुफा में जाकर के, जंगलों में जाके बैठ जाएंगे, ढूंढते रहना, वो महाराज देखेगा किसी। कहने का अभिप्राय तो ये है कि ये जो चीजें जो सुनने को मिल रही है, ये हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए। आप अपने रिश्तेदारों को थोड़ा सा बताइए कि भैया 3 बजे से 4 बजे तक कुछ सुन लो, नहीं तो अगले जन्म में नौकरानी बनना हो तो बन जाना। और जो सुनेगा, हमारी नहीं, हम तो ये कहते किसी गुरु की वाणी सुनो, अमित सागर की ठेकेदारी, जिसकी बात अच्छी लगे उसको सुन लो, पर सुनो, कुछ समझो। सभी गुरु ये कहे अपने आत्म के बारे में सोचो। जय गुरु शेनंताना सुध भगवान की जय। देवाधीश यतिशकारी इच्छा पुरुष आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि श्री काशीनाथ भगवान की जय। भगवान की जय। रणधर परमेश्वरी भगवान